ने अपने कुछ दूत भेज दिए और कहा कि जाओ ये देखो क्या करता है। और उसके बाद जो पीछे पीछे दूत आए उनको लक्ष्मण जी की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनको मारा पीटा और जान से मारने की बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने छुड़वा दिया और कहा कि भैया जाओ इन्हें छोड़ दो, लेकिन मेरा एक संदेश रावण से कह देना कि अगर प्राण बचाने हैं तो मैया को छोड़ दे, इज्जत के साथ सम्मान के साथ पहुंचा दे, नहीं तो हाँ तेरा प्राण ही उड़ेगा और हाँ खरपंचे उड़ जाएंगे उसके प्राणों के। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भक्त, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट वाले को हनुमान कहते हैं। और कहते हैं भूल जाते हैं किसी के अपने पराए, हनुमान कुंडी को कंठ लगाए, हनुमान जी को कंठ लगाए, जब रूठ जाए संसार सारा, बजरंग बली तब देते सहारा, बजरंग बली तब देते सहारा। अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, हरने वाले को हनुमान कहते हैं, और दुनिया रखने वाले को भगवान, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। सबसे पहले तो किसका संकट हरा, किसका? हाँ विभीषण का, विभीषण का संकट सबसे पहले हरा, क्योंकि वो बेचारे परेशान थे और उनके भाई ने धक्का लेके निकाल दिया था, तो उनके साथ खड़े हुए हैं। और उसके बाद भगवान राम का संकट हरा। आप कहोगे भगवान का संकट कैसे हर लिया? भगवान का संकट हरा, भगवान घूम रहे थे बलवन, हाँ परेशान थे तो रो रहे थे बेचारे, हाँ रो रहे थे भगवान जी। आप कहो भगवान जी रोते क्या हैं? भगवान जी रोते नहीं है, दिखाते हैं केवल ये लीला है। तो रो रहे थे, तब हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी ने क्या कहा कि एक पायल मिली हुई है हमें, हमारे जो राजा हैं उनके पास एक पायल है, कुछ आभूषण है, आप चल के देख लीजिए, हो सकता है आपकी पत्नी के हो, है कि नहीं? तो भगवान जी प्रसन्न हो गए, भैया ये तो हाँ नौका मिल जाए समुद्र में, ये बड़ी बात है। तो ऐसा ही हुआ, तो भगवान का हनुमान जी ने संकट हरा। बिल्कुल। और उसके बाद सीता जी का संकट हरा। हाँ। सीता जी कैसे हरा? जब मुद्रिका लेके गए हाँ। और वहां उन्होंने डाल दी, तो उस समय उनका जो मन था एकदम ऐसा हो गया जैसे भगवान राम के पास ही पहुंच गए। हाँ, सारी पीड़ा उनकी समाप्त हो गई, बोल हो गई, तो सारी पीड़ा उनकी हर ली। तो फिर क्या कहते हैं, दुनिया में काम कोई ऐसा नहीं है, हनुमान के जो बचते नहीं है, हनुमान के जो बचते नहीं है, जो चीज मांगो वो पल में मिलेगी, झोली खाली पल भर में भरेगी, झोली खाली पल भर में भरेगी, सच्चे मन से। लेकिन क्या है, लेकिन क्या कह रहे हैं, सच्चे मन से ढूंढ करके आया है, हाँ उसको नहीं मिलेगी झोली भर के, ध्यान रखना है। सच्चे मन से जो कोई इनका ध्यान है, सच्चे मन से जो कोई इनका ध्यान करते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने को हम भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। अब ये समझने की बात थोड़ी सी यहाँ पर है, दुनिया रचने वाले को सभी मानते हैं भगवान ही,
लेकिन संकट हरने वाले को हनुमान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मीडिएटर होता है, हाँ भाई मिला सकता है। गणेश जी पूजा पहले क्यों करते हो? गणेश जी पूजा नहीं करोगे भगवान शिव के पास कभी जा ही नहीं सकते। भगवान शिव से अगर मुलाकात करनी है, मिलना है, तो गणेश जी की पूजा पहले करनी पड़ेगी। ऐसे राम जी के पास जाना है तो हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, अन्यथा पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके चौकीदार हैं, द्वारपाल हैं, रक्षक हैं, सेनापति हैं, सब कुछ हैं, भक्त भी हैं। तो ऐसे ही हर जगह होता है। अब आपको मोदी जी से मिलना है तो मोदी मिल जाएंगे सीधा, है कि नहीं? कोई उनका पीए होगा, उससे नीचे और पीए होगा, उससे ही पहले बातचीत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी आप मिल सकते हो। ऐसे राम जी से अगर मिलना है तो हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी, उनके राम नाम वंदना। अब किसी घर में जाओ और कुत्ता बैठा हो बाहर, तो घुस जाओगे आप अंदर, है कि नहीं? आवाज लगाओगे भाई साहब ये कुत्ते को पकड़ लो, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो सेवादार होते हैं, जब तक उनको दान दक्षिणा से प्रसन्न ना कर दो, ये आज का जीवन यही समझते हैं लोग, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तात्पर्य है प्रणाम और नमस्कार, सम्मान देना, उनकी पूजा करना। पूजा क्या होती है? पूजा का तात्पर्य है सम्मान। पूजा का तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि आप भगवान को ये खिला रहे हो, भगवान को ये खिला रहे हो, भगवान को ये कर, कुछ नहीं। भगवान खाते तुम्हारा, भगवान क्या खाते बता दो, बता दो भगवान क्या खाते हैं? भगवान केवल अहंकार का भोजन करते हैं, किसी वस्तु का भोजन कभी नहीं करते हैं। केवल अहंकार जो आपके अंदर है, मैं और मेरा, ये जो बीमारी आपके अंदर बैठी है ना, मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, तो तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारे पहले बाप दादाओं का था, कल को तुम्हारे बच्चों का होगा, है कि नहीं? तुम्हारा कुछ ना था, ना है, ना रहेगा, है कि नहीं? तुम्हारे पास पता क्या है? एक चीज है, आत्मा है, और वो भी भगवान की दी हुई है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा एक कर्म है केवल, जो इस समय कर्म करोगे वही कर्म आपका भविष्य में जाकर कार्य करेगा। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आप अगले उनको लाभ प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो गीता भगवान ने कहा है कर्मण्येवादी का रस्ते माँ भले सुकदाचना, तो कर्म ही प्रधान है। कर्म करने से ही सारी चीजें सिद्ध होती है। हाँ, केवल 24 घंटा घंटी बजाते रहो तो भी भगवान आपको छप्पर फाड़ के नहीं देंगे, है कि नहीं? ये ध्यान रखना। लेकिन आप कभी मंदिर ना आओ, भगवान का ध्यान ना करो, तो भी भगवान आपको कभी करा कुछ नहीं देंगे। हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है? एक रूटीन होना चाहिए। जैसे चक्र बनाया भगवान ने, सुबह दोपहर शाम, रात्रि मध्यरात्रि और प्रातःकाल बनाया ना, ऐसे ही बाल युवा और वृद्धा होता नहीं होता है? पहले बच्चा बालक होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है। ये चक्र है। ऐसे ही पूजा करनी चाहिए, हाँ, अपना कर्म भी करना चाहिए। और कर्म को कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ईमानदारी का तात्पर्य है धर्म के साथ कर्म करना चाहिए। धर्म क्या है? कि सामने वाले को परेशान करके बिना आप उनसे धन ले लो, अपनी खुशी से दे दे, वो लाख दे दे, 10 लाख दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे किलसा के लो, आप उसे झपट मार के लो, आप उसे परेशान करके लोगे, तो ये क्या है? अधर्म पूर्वक है। आप धोखे में रख के लो। आपने कह दिया ये वस्तु जो है भैया 10,000 की है, और उसे तो पता नहीं बेचारे को, भाई ठीक है 10,000 दे दिया, उन्हें ले गया, और बाद में पता चला ये तो 1,000 की थी। अब फिर वो पता नहीं, जब तक वो वस्तु उसके पास रहेगी तब तक खिलसेगा, और जितना खिलसेगा उतना आपको दुख मिलेगा। ये ध्यान रखना। ये है अन्याय। अन्याय मीन्स क्या होता है? किसी को धोखे में रखकर वो कार्य करना, ये है अन्याय। तो ये